अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जोमोटिव। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं दिस इज़ चेरी टीगो 9। तो सबसे पहले हम आते हैं गाड़ी के फ्रंट पे। तो फ्रंट पे इसके फुल एलईडी हेडलाइट्स हैं, इसके डीआरएल्स नीचे हैं और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये डायमंड मैट्रिक्स ग्रिल होती है। पीछे इसका फ्रंट अडाप्टिव क्रूज़ का रेडार है। उसके अलावा साइड पे आ जाते हैं तो हमारे पास 20 इंच के ओलाई व्हील्स हैं जो कि अपनी क्लास में मैक्सिमम साइज़ है। उसके बाद साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो करेक्टर लाइन एक ऊपर जा रही है जो स्ट्रेट पीछे एंड तक जाती है, जो लग्जरी कार्स में जिस तरह से होता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इसके रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद नीचे जो ये ट्रिम है इसमें ये वाला पार्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये मैट ब्लैक है, क्रोम ऐड नहीं किया। उसके अलावा एक करेक्टर लाइन यहाँ पे बड़ी सटल सी चल रही है। पीछे आए तो यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है राइट साइड पे। इसके बाद बैक के ऊपर फुल एलईडी टेल लाइट के नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं एंड देन ये डिफ्यूज़र है जिसमें कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है। इसके बाद ऊपर आपका बोनलेस बैक वाइपर आ जाता है जो कि हिडन नहीं है। अब कुछ गाड़ियों में ऊपर इसके अंदर हिडन आता है एंड हाई माउंटेड टेल लैंप है। इसके बाद इसकी मैट्रिक्स स्टाइल की ही टर्न सिग्नल्स हैं। इसके रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों में वन टच लॉक अनलॉक। दिस इज़ टच नॉट अ बटन जो टिपिकली चाइनीज़ गाड़ियों में आ रहा है, उसमें यहाँ पे बटन होता है। उसके अलावा कार में वेलकम सीट और वेलकम स्टीयरिंग दोनों की ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टीयरिंग भी जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर चला जाता है और सीट बैकअप हो जाती है। अंदर की बात करें तो सबसे पहले इसका बहुत बड़ा सा डिस्प्ले है 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। देन जो आपका ओडोमीटर है दैट इज़ 10.25 इंच। उसके अलावा जो इसमें एक एडिशनल चीज़ है जो बाकी गाड़ियों में किसी में भी नहीं है और इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज़ पावर टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग। उसके बाद आपका जो गियर शिफ्टर है वो स्टीयरिंग माउंटेड है। सामने आपके पास ये फटीग सेंसर के सेंसर आ जाता है। आप अंदर आते हैं गाड़ी के तो द कार इज़ स्टार्ट। मैंने ब्रेक पे पैर रखा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा कोई पुश स्टार्ट का बटन वगैरह नहीं है गाड़ी में। एंड देन मैं अगर रिवर्स क्लिक करता हूँ तो आपके पास 360 कैमरा है, नॉट 540। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स और आप देख सकते हैं कि बैक के पार्किंग सेंसर्स की भी डिस्टेंस भी बता रहा है वो कि पीछे से कितना डिस्टेंस है और फ्रंट से कितना डिस्टेंस है। देन सेंटर कंसोल पे आते हैं तो स्क्रीन के नीचे आपके पास इसके एसी वेंट्स आ जाते हैं। देन 50 वाट का वायरलेस वेंटिलेटेड चार्जर है। उसके अलावा एक फ़ोन वैसे रखने की जगह है। देन आपके पास इसके मोड्स आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट टेरेन्स के ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव ही आती है गाड़ी। उसके बाद इसमें सोनी का साउंड सिस्टम है। सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स हैं और सेंटर कंसोल यहाँ से ओपन होता है और इसके अंदर अच्छी स्टोरेज है जो कि वेंटिलेटेड नहीं है और बट इट्स लिट। उसके अलावा साइड डोर पैनल्स पे आ जाते हैं तो आपके पास आपकी कार की एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जो कि 6 वे पावर्ड हैं, नॉट 8 वे पावर्ड। इसमें अंडर थाई सपोर्ट एडजस्ट नहीं हो सकती है जैसे कि सारी चाइनीज़ कार्स में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की ऑप्शन आ जाती है जो कि 64 कलर है। देन ऑल टच ऑटो विंडोज़ हैं और विंडो लॉक की है और लॉक अनलॉक भी यहाँ पे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपके पास सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं जो कि मर्सिडीज़ से इंस्पायर्ड हैं और उसके बाद टेल गेट ओपनर है और फ्यूल टैंक ओपनर है। अगर इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ तो दिस वुड बी द प्लेस दैट आई वुड सिट इन। और एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि इस पे हेड्स अप डिस्प्ले भी है। ऑल्सो ये जो टेक्सचर है वुडन कह लें या मेटल फिनिश, दिस इज़ एब्रेसिव। उसके अलावा जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं उसके हेडरेस्ट के अंदर भी आपके साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए स्पीकर्स दिए गए हैं। एंड ऑल्सो इसकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड ABS EBD वगैरह तो आता ही है। उसके अलावा 10 एयर बैग्स हैं इसके अंदर एंड लेवल 2 ADAS के फीचर्स हैं इसके अंदर। इसमें जो आपका ऊपर सेंटर स्टॉक है रूफ़ में, उसमें आपके पास इसके पैनोरामिक सनरूफ को कंट्रोल करने के फंक्शंस आ जाते हैं जो कि काफ़ी ह्यूज है और इट्स ओपनेबल। इसके अलावा ये सेंटर कंसोल में आते हैं तो इसमें ऑटो
एसी के कंट्रोल्स हैं और एसी ऑन ऑफ का फंक्शन है। देन आपके पास हीटेड फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा आप इसे आइदर ईवी मोड पे यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे चला सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, टाइप सी एंड टाइप ए ऑन दिस साइड, और दूसरी तरफ आपके पास 12 वोल्ट का चार्जर आ जाता है। अच्छा, इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो भी हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाजिंग है, और पिछली सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड हैं सिर्फ। आपके पास इधर एसी का कंट्रोल भी आ जाता है, एंड आल्सो यू हैव बॉस स्विचेस जो आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अगली को, इफ़ द बॉस इज सिटिंग हेयर। उसके अलावा रीडिंग लाइट्स हैं रूफ पे, एंड जो कि एलईडी हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एलईडी। और इसका जो बैक व्यू मिरर है वो भी ऑटो डिमिंग है। ये फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, तो दिस इज़ द नी रूम IM57, ये नी रूम है, एंड द हेड रूम इज़ गुड एज़ वेल। और ये साइड पिलर के अंदर भी आपके पास एयर वेंट्स आते हैं। पीछे डोर कार्ड पे आ जाएं तो फिट एंड फिनिश इज़ द सेम। इसमें आपके पास मैनुअल कर्टन्स आ जाते हैं, और इसके पिछले शीशे जो से हैं ये इसके पिछले शीशे फैक्ट्री टेंटेड हैं, और यहाँ पे आपके पास ट्विटर आ जाता है, नीचे आपके पास स्पीकर आ जाता है। देन द डोर हैंडल इज़ इन सॉर्ट ऑफ पेंट फिनिश, नॉट मेटल, और नीचे आपके पास एम्बियंट लाइट्स आ जाती हैं। और इसी तरह सामने डैशबोर्ड पे भी आपके पास ऑल अराउंड एक एनवेलप की तरह आपकी एम्बियंट लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द डैशबोर्ड। देन सेंटर कंसोल पे आते हैं पीछे, तो इसमें 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा कोई ख़ास फंक्शंस वगैरह नहीं है इसके अंदर। जो इसकी सीट्स की अगली सीट बेल्ट्स हैं उनकी हाइट एडजस्ट की जा सकती है फ्रॉम योर शोल्डर, जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड हो गया हुआ है अब तो, किसी दौर में प्लस होता था। यहाँ पे बैक में आपके पास एक टाइप सी का पोर्ट है और एक टाइप ए का पोर्ट आ जाता है, एंड देन यहाँ पे आपके पास पॉकेट्स हैं, थोड़ी छोटी हैं बट दे आर देयर। स्टोरेज की बात करें तो एम्पल स्पेस है फ्रंट पे भी, साइड डोर्स के अंदर भी, और उसके अलावा सेंटर में आपके पास फ्रंट पे भी और बैक पे भी कप होल्डर्स आ जाते हैं। थर्ड रो सीट पे भी आपके पास स्टोरेजेस आ जाती हैं, दोनों तरफ कप होल्डर्स आ जाते हैं। रूफ पे आपके पास एसी वेंट्स आ जाते हैं, एंड थोड़ी सी अगर सारे पैसेंजर्स कंप्रोमाइज़ करें तो ये सिटेबल हो सकती है बच्चों के लिए भी। बड़ों का बैठना मुझे मुश्किल ही लग रहा है इस चीज़ में। सेकेंडली ये कोई वन टच फॉरवर्ड वगैरह नहीं है सीट, इसमें ये पहले आपको ये नीचे करने पड़ेंगे, देन ये नीचे जाएगी, और फिर आप इसे थोड़ा सा आगे करेंगे और फिर आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बैठा जा सकता है। गाड़ी के जो लेफ़्ट साइड है उस पर आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स की लिड है, और इसके अंदर आप अपना चार्जर लगा सकते हैं। AC DC दोनों पे चार्ज हो सकती है। इनके बारे में बात करें तो इसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है, और जिसकी 610 हॉर्स पावर है एंड 960 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 0 to 100 in 5.4 सेकेंड्स करती है। और इसके ये 3 मोटर सेटअप है। इसकी ऑल इलेक्ट्रिक रेंज जो सी है वो 90 से 170 किलोमीटर्स है, और ओवरऑल रेंज जो कंपनी क्लेम करती है वो 1400 किलोमीटर्स है। तो इसकी जो प्राइस है वो 1,36,94,000 है, एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और मुझे ये लगता है कि इसका कंपटीशन जो सा है वो किया सोरांटो या हुंडई सेंटा फे के साथ होता है, और फॉर द अमाउंट ऑफ मनी ये उन सब में से सस्ती है। और द ऑप्शंस इट्स प्रोवाइडिंग, ऑल्दो ठीक है, आई एम अ बिट स्पेक्टिकल अबाउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बट स्टिल इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश जो सी है इसकी क्लास के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है। ये था आज का हमारा रिव्यू चेरी टीगो 9 प्रो का। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।